दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। क्या शामली की घटना कोई संकेत देती है किसान आंदोलन को लेकर कि किस तरह से जो पश्चिमी यूपी में जो जाटों का मोबिलाइजेशन है वो बीजेपी को आने वाले दिनों में खास करके पंचायत चुनाव, जिला परिषद के जो चुनाव होने उसमें बीजेपी को उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्या राकेश टिकैत का जो अगला मूव है, जहां वो नरेंद्र सिंह तोमर की कंस्टिट्यूंसी में जाकर रैली करना चाहते हैं, पश्चिम बंगाल में जाकर रैली करना चाहते हैं, उससे बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है, या फिर राकेश टिकैत की जो ओवर एक्टिविज्म है, या फिर कहें कि एक कहीं ना कहीं जो उनकी जो पॉलिटिकल एम्बिशन है उससे जो दूसरे किसान नेता हैं वो कहीं ना कहीं किनारे हो रहे हैं और सेंटर यानी कि सरकार इसके बीच में एक कहीं ना कहीं बातचीत की कड़ी सेंटर को दिख रहा है कि इन दोनों के बीच में अगर रिफ्ट कहीं आगे बढ़ता है जिसमें कि सेंटर कहीं ना कहीं जो पंजाब के किसान नेता हैं उनको 18 महीने से 22 महीने 24 महीने का ऑफर देकर इस डेडलॉक को तोड़ सकती है। तो प्योर पॉलिटिक्स पे बात किसान आंदोलन की उलझती हुई गुत्थी पॉलिटिक्स और किस तरह से अलग अलग खेमे अपनी अपनी राजनीति चल रहे हैं, चाले चल रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं शामली की घटना से। 2 दिन पहले जिस तरह से शामली में संजीव बालियान और खास करके बीजेपी के जाट नेताओं को कहा गया है कि वो पश्चिमी यूपी में जाकर और हरियाणा में खास करके जाकर जाटों के बीच में, खापों के बीच में जाकर मोबिलाइजेशन करें, उनको समझाएं बुझाएं कि किस तरह से किसान जो बिल है, जो एक्ट है, कानून है, वो किसानों के फायदेमंद में है और उनके नुकसानदेह का सौदा, उनके नुकसान का ये सौदा नहीं है। हालांकि बीजेपी को इसमें कोई बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिल रही है। जो पश्चिमी यूपी में बीजेपी के नेता जिन जगहों पे जा रहे हैं उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है, चाहे उस संजीव बालियान हो या फिर यूपी सरकार के जाट मंत्री, उनका कोई बहुत ज़्यादा स्वागत नहीं हो रहा है। और जिस तरह से विरोध की घटना हुई, लेकिन बीजेपी का कहना है कि इस विरोध के पीछे आरएलडी है, यानी कि राष्ट्रीय लोकदल, जिसके नेता अजित सिंह और उनके बेटे जयंत चौधरी, जो एक ज़माने में पिछले कुछ सालों में एक तरह से हाशिए पर चले गए थे, 2014 का चुनाव नहीं जीत सके, 2019 का चुनाव नहीं जीत सके। तो सवाल ये है कि अचानक से अजीत सिंह आरएलडी की पार्टी इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी प्रभावशाली कैसे हो गई कि वो बीजेपी के इस मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर और जो मैसिव मोबिलाइजेशन है उसको भी रोक पाने में कामयाब हो रही है। तो सवाल जयंत चौधरी या आरएलडी का नहीं है, बल्कि सवाल किसानों के मोबिलाइजेशन का है या फिर जाट किसानों का है, जो कि जिन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर, इस कानून पर उनकी राय नहीं ली गई और साथ में जो शुगर केन क्राइसिस है और जो अलग अलग किसानों के मुद्दे हैं वो सब मिलकर एक उनकी नाराज़गी, उनके असंतोष को बढ़ा रहा है और जिसको कि एक पॉलिटिकली जयंत चौधरी, अजित सिंह या कांग्रेस भुनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन चूंकि बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव का सामना करना पड़ेगा, तो इसलिए मुसीबत और खतरे की घंटी ये है कि पंचायत चुनाव में अगर ये कहीं ना कहीं एक फैक्टर बनता है तो बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि 2022 के पहले ये एक बड़ा टेस्ट होगा योगी सरकार के लिए। जहाँ तक इस पूरे आंदोलन की जो कुल मिलाकर 2 प्लेयर हैं, एक किसान और दूसरी सरकार, तो हरियाणा और पंजाब में एक तरह से पूरी तरह से मोबिलाइजेशन है और गाँव में, खापों में एक तरह से बीजेपी नेताओं का विरोध है, उन्हें घुसने नहीं दिया जा रहा है, जो कि अब यूपी में भी हो रहा है। वहाँ भी बीजेपी नेताओं का बहिष्कार हो रहा है, उन्हें गाँव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। शादी और जो ऐसे समारोह होते हैं उसमें सिर्फ वो जा पा रहे हैं। तो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी वो राज्य तो हैं ही, लेकिन जिस तरह से राकेश टिकैत ने आह्वान किया है कि अगले कुछ दिनों में वो नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उनकी कंस्टिट्यूंसी मुरैना में जाकर और उनकी कंस्टिट्यूंसी में जाकर वो रैली करेंगे, उससे कहीं ना कहीं ये आंदोलन और एक नई डायरेक्शन में जाने की एक रणनीति दिखती है। साथ ही राकेश टिकैत ने यह भी घोषणा किया है कि वो पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी जाएंगे, वहाँ भी कैंपेन करेंगे। लेकिन सवाल है कि राकेश टिकैत के इस पॉलिटिकल एम्बिशन या फिर सरकार पे दबाव बनाने की जो रणनीति है, जो स्ट्रैटेजी है, उससे बाकी जो किसान नेता हैं जो कि सिंधु और टिकरी बॉर्डर पे बैठे हुए हैं वो कितने कन्विंस्ड हैं। ऐसी भी खबरें आ रही है कि जो बाकी संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हैं वो राकेश टिकैत के इस ओवर एम्बिशियस प्रोजेक्ट से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आंदोलन एक तरह से कानून को वापस लेने के लिए है और इसमें पॉलिटिकल एम्बिशन या फिर राजनीति को बढ़ावा देने के लिए नहीं है।
तो वैसे में सरकार के लिए जो सरकारी मध्यस्थ हैं, जो बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से किसान संगठनों से बात कर रहे हैं, उन्हें ये भरोसा लगता है कि अगर वो पंजाब के किसान संगठन के जो नेता हैं उनके साथ में कोई डील स्ट्राइक कर लेते हैं, जिसका संकेत खुद अमरिंदर सिंह ने दिया था कि 18 महीने से अगर इसको लॉ को सस्पेंड करने का जो आश्वासन है वो और बढ़ा दिया जाता है, यानी 2-2.5 साल के लिए कर दिया जाता है, तो पंजाब के किसान संगठन जो हैं वो राजी हो सकते हैं। उन्हें ऐसा फीलर मिला था। तो अगर सरकार के जो मध्यस्थ हैं वो पंजाब के किसान संगठनों के साथ ऐसा डील स्ट्राइक कर लेते हैं और जिसकी एक संभावना आने वाले दिनों में बन सकती है, तो सरकार एक तीर से 2 निशाने को साध सकती है। यानी कि राकेश टिकैत का जो पूरा आंदोलन है, खास करके यूपी में बीजेपी को नुकसान पहुंचाने का, उससे राकेश टिकैत की पूरी जो उनके नीचे से वो ज़मीन खींच सकती है, क्योंकि आंदोलन मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा के किसानों का है और पंजाब हरियाणा के किसानों के साथ सरकार कोई समझौता कर लेती है तो राकेश टिकैत कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएंगे। ये सरकारी चाल, यानी कि सरकार के मोहरे, सरकार की स्ट्रेटजी हो सकती है और जिस पे कि सरकार के भीतर के कुछ लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पंजाब में कोई बहुत ज़्यादा चुनावी नुकसान बीजेपी को इस समय नहीं है। जो बीजेपी के सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो यूपी बचाना है, क्योंकि यूपी का जो असेंबली इलेक्शन है वो सबसे क्रूशियल होगा और 2024 के चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी के दोबारा सत्ता में आने के लिए यूपी सबसे अहम राज्य है। तो इसलिए यूपी की हवा खराब न हो, राकेश टिकैत को एक तरह से कहीं ना कहीं डाइल्यूट किया जाए, कमज़ोर किया जाए, तो उस रणनीति पर भी काम चल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार कितना सफल होती है या राकेश टिकैत अपने आंदोलन को और आगे ले जाने में सफल होते हैं उन किसान संगठनों के साथ जो पंजाब के किसान संगठन हैं और टिकरी और सिंघू बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। शंकर रमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट्स, रिएक्शन हमें लगातार भेजते रहें।